नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पूरे जापान में तहलका मचा देने वाले एक बहुत ही फेमस ट्विटर सीरियल किलर ताकाहिरो के बारे में बताएंगे। दोस्तों, क्यों इसे ट्विटर किलर कहा जाता था और इसका पास्ट क्या था और इसका फ्यूचर क्या था, सब कुछ इस कहानी में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको जापान के ट्विटर किलर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अनसुनी कहानियां आपके लिए लेके आ सके। इस बात की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 1990 से, जिस दिन इस लड़के का जन्म हुआ था। शुरू से ही इसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था और बाकी बच्चों की तरह इसका ध्यान भी खेलने की तरफ ज्यादा रहता था। ये बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक काफी अजीब सा गेम खेला करता था। ऐसा गेम जो ना आपने कभी खेला होगा और ना कभी आपने सुना होगा। ये सभी मिलकर एक दूसरे को जान से मारने का गेम खेला करते थे। जी हाँ, सही सुना आपने, ये एक दूसरे का दम घोटने वाला गेम खेला करते थे। ये रुमाल या तकिए से तब तक एक दूसरे का दम घोटा करते थे जब तक वो अधमरा ना हो जाए, और वो जैसे ही अधमरा हो जाता था ये उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया करते थे ताकि वो सांस लेके फिर से जिंदा हो सके। और ताकाहिरो इस गेम को काफी पसंद करता था, बल्कि एक बार तो इसने इस गेम को खेलते खेलते लगभग अपना होश ही खो दिया था, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था। अब किसी तरह इसने अपने स्कूल को खत्म किया और अब ये एक स्टोर पे जॉब करने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ही इसने वो जॉब भी छोड़ दी और अब ये गलत कामों में पड़ गया। इसने रेड लाइट एरिया में लड़कियां सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही पुलिस को इसके बारे में पता चल गया और पुलिस ने इसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया, जिसके बाद इसे 2 साल की सजा सुनाई गई। और अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आने पर ये एक किराए पर रूम लेके रहने लगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आजकल इंटरनेट का जमाना है और हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, और ये भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगा और अपने जैसे लोगों को इंटरनेट पे ढूंढने लगा। और इसी दौरान इसने ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स बनाए और इन्हीं अकाउंट्स के जरिए इसने अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी खत्म कर डाली। ये ट्विटर पे ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जो अपनी लाइफ में काफी परेशान हो और डिप्रेशन में जा चुके हों। ये उन्हें कहता कि तुम्हें अपनी लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए, और तुम्हें अपनी लाइफ खत्म कैसे करनी है इसका तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसने ट्विटर पे कई अकाउंट बनाए और उनमें से एक अकाउंट का नाम रखा इसने हैंगिंग प्रो। अब आप हैंगिंग का मतलब तो समझ ही गए होंगे। और उस अकाउंट पे इसने जो डीपी लगाई वो भी एक कार्टून की लगाई थी, जिसमें उसका गला कटा हुआ है। और उसने अपने बायो में लिखा था फांसी पे कैसे लटकना है, वो इस बारे में नॉलेज देगा। और अगर किसी को फांसी पे लटकना है और बिना दर्द के अपनी लाइफ को खत्म करना है तो वो उसे डायरेक्ट मैसेज करे। इसके बाद इसने ट्विटर पे हैशटैग की मदद लेनी शुरू की। इसने उन हैशटैग्स को यूज करना शुरू किया जो लोग डिप्रेशन के वक्त यूज करते हैं। ये ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो लोग अपनी लाइफ से काफी हताश और निराश थे। इसने ट्विटर पे ऐसे काफी सारे पोस्ट भी डाले जिसमें इसने लिखा था जो भी लोग अपनी लाइफ को खत्म करना चाहते हैं वो मेरे घर पर आकर ऐसा कर सकते हैं, और अगर किसी के पास अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए जगह ना हो तो उनको जगह मैं दूंगा। आप मेरे घर पे आइए और फांसी पे लटक जाइए। और कुछ ट्वीट्स में उसने यहाँ तक लिखा कि उनके साथ साथ वो खुद भी अपनी जान उनके सामने ही देगा। और फिर जैसे ही कोई परेशान पर्सन इससे बात करना शुरू करता था ये उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता और उन्हें कहता अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, अब तुम्हें इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। इसका लोगों को जान लेने के अलावा और कोई मकसद नहीं था। जब भी कोई इसे मैसेज करता ये उसे मिलने के लिए बुलाता और फिर उसका विश्वास जीतता, जिसके बाद वो बिना कोई विरोध करे अपने आप इसके सामने फांसी पे झूल जाते। ये डेली ऐसे ट्वीट करता था जिसमें लिखता था लोग फांसी पे कैसे लटकते हैं, वो इसके बारे में नॉलेज देना चाहता है। जो भी कोई दर्द में है ये उनकी मदद करना चाहता है। ये लोगों से बात करता, उन्हें मारने के लिए उकसाता, और फिर जब वो मरने के लिए तैयार हो जाते ये खुद उन्हें अपनी गाड़ी से लेने जाता। इसने 2 महीने में टोटल 9 जनों की जान ली, जिसमें 8 लड़कियां और 1 लड़का था।
और इन सब की उम्र 15 से लेके 25 साल के बीच में थी। और फिर आया वो दिन जब पूरी दुनिया को इस ट्विटर किलर के बारे में पता चला और वो तारीख थी 15 नवंबर 2017 जब पुलिस इसे ट्रेस करते हुए इसके घर पहुंची। असल में इसने जिस आखिरी लड़की को मारा था उसका नाम एको था और इसने उससे भी ट्विटर पे बात की थी और फिर उसे अपने घर लेके आया और फिर उसने फांसी पे लटक के अपनी जान दे दी। उधर एको के भाई ने पुलिस में अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया तो पुलिस ने पाया उसने आखिरी में ट्विटर पे ताकाहीरो से बात की है जिसमें उसने एको को मैसेज में लिखा था कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें मरने में मदद करूंगा। जिसके बाद पुलिस ने ट्विटर के उस अकाउंट को ट्रेस किया और फिर पुलिस उस तक पहुंची और जब पुलिस ने उससे एको के बारे में पूछा तो उसने अपने घर में रखे एक डीप फ्रीजर की तरफ इशारा कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने जैसे ही उस डीप फ्रीजर को खोला उसमें एको की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मगर यहाँ पे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि इसी तरह के 8 और फ्रिज इस अपार्टमेंट में लाइन से रखे हुए थे और उन सब में डेड बॉडी थी। जिसके बाद ये खबर पूरे मीडिया में छा गई और दुनिया को इस ट्विटर सीरियल किलर के बारे में पता चला। जिसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया और टोटल 30 हेयरिंग के बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने जब इससे पूछा कि तुम लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते थे तो इसने बताया ऐसे लोगों का माइंड वॉश करना काफी आसान होता है जो अपनी लाइफ से काफी परेशान होते हैं। इसके आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया इसके घर से एक अजीब सी स्मेल आती रहती है हर वक्त और ये हर वक्त अपने घर का एग्जॉस्ट फैन ऑन ही रखता था। कोर्ट ने जब इसे सजा सुनाई तो उस वक्त इसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था बल्कि सजा सुनाने से पहले इसने यहाँ तक कहा, मुझे कोई दुख नहीं है इन लोगों को मारने का, मैंने बल्कि उनकी मदद ही की है। मुझे बस दुख इस बात का है कि मैंने कैसे एको के फोन से अपनी चैट हिस्ट्री को डिलीट नहीं किया। अगर मैं चैट हिस्ट्री को डिलीट कर देता तो मुझे आज भी कोई नहीं पकड़ पाता। जिसके बाद फाइनली 15 दिसंबर 2020 को इसे फांसी दे दी गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटना के साथ और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।